अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नेम बाबर हुसैन है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज की मेरी जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों का ऑनलाइन आईडी कार्ड कैसे अप्लाई होता है। जो मेरे दोस्त अहबाब वर्ल्ड में कहीं पर भी मौजूद हैं और उनको आईडी कार्ड की ज़रूरत है, और तो व्यूअर्स मैं इंशाल्लाह ताला पुर्तगाल से ऑनलाइन उनके लिए ये काम कर सकता हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा वीज़ा सर्विसेज का मेरा काम है। आप लोगों को किसी भी किस्म का किसी भी मुल्क का वीज़ा अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। व्यूअर्स, चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो है आईडी कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई होता है। व्यूअर्स, जैसे ही आप नादरा की साइट पर जाएंगे तो उसका लिंक भी मैं अपनी वीडियो की डिटेल में दे दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली नादरा की साइट पर जा सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही आप नादरा की साइट पे आएंगे तो वहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनने के बाद व्यूअर्स आपने अपना नई कॉप की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। भूलना नहीं है, पाकिस्तान वाला आईडी कार्ड जो है वो सिलेक्ट मत कीजिएगा। नई कॉप आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नई कॉप के ऊपर आएंगे तो आपका नीचे आईडी कार्ड का नंबर जो है वो आपने अपना डालना है, तो देन जो है वो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। व्यूअर्स, आपने अपनी फैमिली की डिटेल्स, अगर आप अनमैरिड थे पहले और अब आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ की डिटेल्स, यानी कि अपने सारी डिटेल्स, अपना एड्रेस, जिस मुल्क में आप अभी रिसेंटली मौजूद है और जो आपका पाकिस्तान में जो एड्रेस है वहाँ का एड्रेस, और जिस मुल्क में आप इस टाइम मौजूद हैं वहाँ का एड्रेस देंगे। तो ये सारी चीज़ें एंटर होने के बाद आप लोगों ने आपकी फ़ीस पे होगी। जैसे ही आपकी फ़ीस पे होगी तो वो एक डाटा एक्विजिशन फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने उसको 600 DPI पे आप लोगों ने उसको स्कैन करना है। व्यूअर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये 600 DPI पे स्कैन नहीं होगा तो व्यूअर्स आप लोगों का वो जो फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अपलोड नहीं होगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ आप लोगों का वो आईडी कार्ड मांगेगा, आप लोगों का पासपोर्ट मांगेगा। या इसके साथ साथ सम टाइम जो है वो आपका रेजिडेंस कार्ड भी मांग लेता है कि आप बताएं आप किस मुल्क में रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब एंटर हो जाएगी तो आपका ऑनलाइन आईडी कार्ड अप्लाई हो जाएगा। व्यूअर्स, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने मुझसे असिस्टेंस लेनी हो तो व्यूअर्स आप लोग मुझसे भी रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की पूरी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय लैपटॉप स्क्रीन। आप लोगों को गूगल क्रोम पर आना है। वहाँ पे आपने लिखना है id.nadra.gov.pt। यहाँ से आपने देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पाक आईडी अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ/लॉगिन। इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी। वहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एन अकाउंट एंड लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट। अगर आप लोगों का अकाउंट मौजूद है तो फिर आप लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे जाएंगे, अदरवाइज रजिस्टर एन अकाउंट पे जाएंगे। जी बस, इसके लिए जो है वो आप लोगों को जो रिक्वायर्ड है वो है आपका लास्ट नेम और उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, फिर आपके मुल्क का नाम, ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड और ये कैप्चर कोड। कंट्री नेम आप अपने लिख सकते हैं, कोई भी अगर आपका मुल्क है। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर, कि आपके मोबाइल का नेटवर्क कौन सा है। अगर आप पाकिस्तान में अकाउंट बना रहे हैं तो आपने अपना नंबर लिखना है। इसके ऊपर जो है वो एक कोड भी आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड बनाना है।
देन जो है वो नेक्स्ट पर आ गया। यू विल नाउ नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट विद वेरिफिकेशन पिन्स एंड ईमेल। बस आपकी जो ईमेल जो है उसके ऊपर जो है वो लिंक आया होगा, ईमेल को ओपन करें। देखिए ये लिखा हुआ सर्विस पोर्टल नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, इसके ऊपर आपने आना है। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे आप जी। ये आपसे मांग रहे हैं पिन, वेरिफिकेशन पिन जो है वो आपकी ईमेल के ऊपर आएगी। ये देखेंगे ईमेल की पिन कोड है, ये आपने आके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। देन जो है वो अपना कोड डालना है, कैप्चर कोड। वेरीफाई पे क्लिक करें, एंटर वेरिफिकेशन पिन दोबारा मांग रहा है तो चलें दोबारा दे देते हैं। 2899 कोड है इसका FPP। ये भी बस आप लोगों का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है सक्सेस। ये आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड एंटर करें। देन जो है वो आप यहाँ पर कोड लिखें जो ये रिक्वायर्ड कर रहा है। UNE इसका कैप्चर कोड है। देन जो है देखिए आपकी एप्लीकेशन जो है वो अकाउंट जो है वो आपका। तो यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है एप्लीकेशन डिटेल। आपने अपनी डिटेल देनी है कि आप कौन है। यहाँ पर लिखा हुआ है जी आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ स्टे, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं उस मुल्क का आपने सेलेक्ट करना है। मैं इस वक्त पुर्तगाल में हूँ तो मैंने पुर्तगाल सेलेक्ट किया हुआ है। ये भी बस आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग पीरियड, कि आपने कौन सी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है कि उसको प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगे। अगर आपने नॉर्मल पे क्लिक किया है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है योर कार्ड विल बी प्रोसेस्ड इन 31 वर्किंग डेज, बट ये इसको जो है तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीने से 2 महीने तक भी प्रोसेसिंग में टाइम ले लेता है। उसके बाद ये है अर्जेंट। ये व्यूअर्स जो है ये है योर कार्ड विल बी प्रोसेस्ड इन 23 वर्किंग डेज, ये तकरीबन 1 महीने तक आ जाता है। ये अर्जेंट सर्विस है। और ये है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव जो है वो 7 वर्किंग डेज में है आप लोगों को रिसीव होता है। वो उसके बाद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आप लोगों को इस एप्लीकेशन का बताने जा रहा हूँ, वो है आपकी पिक्चर। पिक्चर जो है उसका साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 35 mm और 45 mm, ये इसका साइज़ होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। ठीक है, अगर आप लोगों की आइज़ जो हैं वो क्लियर नहीं होगी तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे व्यूअर्स आ रही है डाउनलोड फोटोग्राफ अपलोड गाइडलाइंस, कि आपको तरीकाकार बताएंगे कि अपलोड जो है वो फ़ोटोग्राफ कैसे होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव पे जाना है, जैसे ही अपलोड हो जाएगी उसके बाद व्यूअर्स आती है आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स आपका नाम, जो आपका नाम है, उसके बाद आपका जीन्स कौन सा आपका मेल है फीमेल है, मैरिटल स्टेटस बताएं। उसके बाद अपनी नेटिव लैंग्वेज बताएं, रिलीजन बताएं, ब्लड ग्रुप अगर है तो बता दें, अगर याद है तो बता दें, अदरवाइज़ नन पे क्लिक कर दें। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई है तो लिख दें, अदरवाइज़ नन पे क्लिक कर दें। सिबलिंग्स अगर है, अगर आप सिबलिंग्स हैं तो उस पर आपने यस करना है और अगर नहीं है तो नो कर दें। आज़ाद जम्मू कश्मीर रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि जो लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है, अगर वो आज़ाद कश्मीर जो है अगर उनका भी हिस्सा है, वहाँ का उनकी पैदाइश है, तो आप फिर उसको यस करेंगे कि जी मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में मैं रहता हूँ, या वहाँ का मैंने असाइलम किया हुआ है, या फिर मेरा कोई और स्टेटस है, तो आपने नन पे क्लिक कर देना अगर आप नहीं हैं। या आपकी डेट ऑफ बर्थ ये खुद ही उठा लेगा। रेजिडेंस आप पाकिस्तानी हैं, प्रोविंस आपका जो भी हो वो लिखें, जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम लिखें। आपका प्रोफेशन अगर कोई है तो लिख दें, अगर नहीं है तो नन पे क्लिक कर दें।
क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टरेट, ग्रेजुएट, हाई स्कूल, कोई भी आपकी जो है एजुकेशन उसके बारे में लिखिए। डिसेबिलिटी, अगर कोई मोहताजी है तो उसके बारे में भी लिखिए कि जी आपका कोई अज़ा ख़राब है या कोई मसला है तो उसके बारे में भी लिखिए, अदरवाइज़ जो है वो नन पे क्लिक करना है। डू यू हैव पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की डिटेल आपको लाजमी देनी है। ये देखेंगे पासपोर्ट पे वो आपसे पूछेगा कि प्रोवाइड योर प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन। ये सारी डिटेल जैसे ही आप देंगे, जो ये आपकी डिटेल मांग रहा है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका पर्पस पे आपकी इशू डेट, एक्सपायरी डेट, इसका मतलब कौन से मुल्क से इशू है, उसके बाद आपने इसको सेव कर देना। फिर आ जाता है व्यूअर्स आपके रिलेटिव डिटेल्स के ऊपर, आपके फादर, मदर, आपकी वाइफ की डिटेल्स के बारे में पूछें कि जी आप बताएं आपके फादर मदर की डिटेल दें, ठीक है, ज़िंदा है या फोत हो सकते हैं, तब भी आपने लाजमी लिखनी है। ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है योर रिलेशन विद हेड। आपका हेड जो, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके हेड जो हैं वो आपके फादर या मदर हैं, तो आपने अपने लिखना है योर रिलेशन विद हेड, क्या आप उनके साहबजादे हैं या साहबजादी हैं। उसके बाद उनका आईडी का नंबर लिखना है, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपने लिखना है सेल्फ। ये देखिए सेल्फ लिखना है, ठीक है, और जहाँ पे आपका फिर आईडी का नंबर आएगा। और अगर आप अपने किसी और रिलेटिव या अपने बीवी की, अपने जो भी रिश्तेदार हों, उनकी डिटेल्स देना चाह रहे हैं तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव करना है। जी व्यूअर्स, इस पार्ट को बड़े ध्यान से फिल करना है। ये है आपका प्रेजेंट एड्रेस, उसका मौजूदा एड्रेस। किसी भी मुल्क के अंदर आप मौजूद हैं, यहाँ पे वैसे पाकिस्तान लिखा आता है, अगर आप इसको सिलेक्ट यहाँ पे ऑप्शन में आना है, यहाँ पे उस मुल्क का नाम लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं। उसके बाद अपने स्टेट का नाम लिखें, अपना पोस्टल कोड लिखें, अपने शहर का नाम और अपना पूरा एड्रेस विद पोस्टल कोड। ये सारा जैसे ही आप एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो पाकिस्तान में आपका एड्रेस है, वो सारा एड्रेस यहाँ पे लिखने के बाद अपने सेव करना है। जी व्यूअर्स, ये जो लिखा है व्यूअर्स कार्ड आपने कहाँ पे वसूल करना है, प्रेजेंट एड्रेस पे लेना है तो उसकी फ़ीस जो है 18 USD जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज होगी। और अगर आपने पाकिस्तान में ही एड्रेस रिसीव करना है तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है और अपना ईमेल आईडी लिखना है, देन जो है वो सेव कर देना है। जी व्यूअर्स, ये पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लोगों को, जो आपके वेरीफायर होते थे उनके नाम, इनके जो आपको जानते हों, जो आपकी ज़मानत दें, वो भी बस कोई भी हो सकते हैं आपके रिश्तेदार, बस उनके नाम लिखना है, उनका आईडी कार्ड नंबर लिखना है और उनका फ़ोन नंबर लिखना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपने उनकी पुट कर दी है, देन जो है वो सेव कर देना है। जी बस ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये देखें, ये आ गया डॉक्यूमेंट जो अब नादरा वालों को आपसे रिक्वायर्ड होंगे। ये डाउनलोड फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब ये आपका डाउनलोड फॉर्म आ जाएगा तो देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रही है। ये देखिए यहाँ पे आपका जो भी आपकी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी जो है वो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो बस देखें यहाँ पे जो एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ राइट थंब, राइट इंडेक्स, अंगूठे के साथ वाली उंगली, फिर मिडल वाली, फिर राइट रिंग, ठीक है, और राइट लिटल। ये सारे जो है अगर वो आपसे 2 मांगते हैं तो 2 लिखें, 3 मांगते हैं तो 3 पे अपने अंगूठों पे अपनी उंगलियों के निशान आपने लगाने हैं। उसके बाद ये लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट पे लगाने हैं। यहाँ पे आपने अपने साइन कर लेनी है, यहाँ पे डेट डाल देनी है। जैसे ही आप इसको
ये आपका प्रिंट निकलने के बाद साइन हो जाएंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे, आपकी डेट्स हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको स्कैन करना है। तो स्कैन आपने इसको करना है 600 dpi पे। जब आप स्कैनर के ऊपर आते हैं वहाँ पे लिखा आता है कि कितनी आपने रेजोल्यूशन पे आपने इसको स्कैन करना है। तो उस पे आपने जो है वो 600 dpi ये लिखा हुआ है, डाउनलोड 600 dpi स्कैनिंग गाइडलाइन, ठीक है। देन जो है आपने इसको स्कैन करना है और यहाँ पे ब्राउज में आएंगे, आप डाउनलोड में जाएंगे और ये वेरीफाई पे अपलोड कर देंगे। जी व्यूअर्स, ये जो है उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट है अब आपके रिक्वायर्ड होते हैं। आपका डाटा एक्विजिशन फॉर्म जो आपने जहाँ पे अंगूठे लगाए थे वो वाला आपका पेपर, आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, फादर का आईडी कार्ड, मदर का आईडी कार्ड और आपका बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है आपने इसको सेव कर देना। जैसे ये सारे पेपर आपके अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपने सेव करना है। देन जो है व्यूअर्स, ये देखेंगे आपके पास पूरी एप्लीकेशन डिटेल्स आ गई। ये सारी डिटेल्स आने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपने इसको चेक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको करना है यस, उसके बाद सेव कर देना। देन प्रोसीड टू पेमेंट पे आप आ जाइए। जी बस यहाँ पे लिखा हुआ है द फी इज़ नॉन रिफंडेबल आफ्टर दिस स्टेज। जब आपसे सारा प्रोसेस हो जाएगा और आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे आएंगे तो जो आपके फीस पे आ जाएगा। उसके बाद आपकी फ़ीस पे होगी, देन जो है सारा प्रोसीजर जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपके इसमें कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप लोगों को इसका रिप्लाई दूँगा। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह ताला ने चाहा इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।